प्रदेश में अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब एक बार फिर अंता में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल अंता में बीजेपी से बागी होकर नामांकन दाखिल करने वाले रामपाल मेघवाल अब अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। रामपाल मेघवाल ने बीजेपी से बागी होकर पर्चा भरा था, जिन्होंने 2013 में 12 की अटरू विधानसभा सीट से लगभग 20,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। वे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि कहा जाता है कि वो एससी समाज का बड़ा चेहरा है। हालांकि अब चुनावों में बागी होकर नामांकन दाखिल करने वाले रामपाल मेघवाल पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इसका ऐलान खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया। उस अंता उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोरपाल सुमन को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और वो अपना चुनावी मैदान से हटने का ये जो निर्णय है वो घोषित करेंगे। सबसे पहले हमारे महामंत्री जी आदरणीय जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वैसे तो पहनाया हुआ दुपट्टा है, उनके अंतःकरण में यही दुपट्टा है, संस्कार भी इसी के हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक दुपट्टा पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बीते शनिवार को पूर्व विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद पर्चा वापस लेने पर सहमति जताई। मेघवाल के इस फैसले से बीजेपी को रणनीतिक मजबूती मिली है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दौरान भाजपा परिवार पहले से ज्यादा एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब वो फिर भाजपा परिवार में शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि अंता उपचुनाव में आपसी मनमुटाव के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज किया था, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन और उदारता से प्रेरित होकर मैं नामांकन वापस ले रहा हूं और मैंने भाजपा परिवार में पुनः वापसी का निर्णय किया है। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की भारी मतों से विजय सुनिश्चित करेंगे। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो नुकसान रामपाल की वजह से हो सकता था, बीजेपी अब उससे सुरक्षित हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नरेश मीणा लगातार उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंता की जनता किसका देगी साथ।